क्योंकि डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि रामनगर नाम की वजह से वहां पर हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, वहां निवेश नहीं आ पा रहा है, हम लोगों तक रामनगर के नाम पर मैसेज नहीं दे पा रहे हैं और बेंगलोर के नाम पर वहां ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, इसलिए उसका नाम दक्षिण बेंगलोर करना चाहते हैं। क्या आपत्ति है आपको? क्या आप विकास विरोधी हैं? अनामिका जी, हाँ। इधर दो विषय आप इसमें रखिए। एक, कांग्रेस को राम का नाम से आपत्ति है क्योंकि जहां पे भी राम का नाम है, मैं इस माध्यम के यही बोलना चाहता हूं, सिद्धरामैया का नाम में राम है। शिव कुमार को पहला बोला उसका नाम बदलने के लिए, एक एफिडेविट देने के लिए, वो कांग्रेस का विधायक सिद्धरामैया जी को बोलने दो, पहला भाई आपका नाम बदल दो, आपका नाम में भी राम है। वो एक तरीका हो गया। दूसरा, मोदी जी को बोलिए ना नाम लगा ले, फैमिली का लैंड बैंक जो है रामनगर में उतना ज्यादा है, 30-40 साल में इतना उन लोगों ने कमाया है। राहुल गांधी बोलते थे ना इलेक्शन टाइम पे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है करके, शिव कुमार और उसका फैमिली मेंबर्स को पूरा वेल्थ देने के लिए बोलो, पुअर फार्मर्स को। उसके बाद देखेंगे उसका नाम बदलना चाहता है कि नहीं शिव कुमार। अभी शिव कुमार इसके लिए नेम चेंज चाह रहे क्योंकि बेंगलुरु करके आ गया तो, ब्रांड बेंगलुरु आ गया तो उसका लैंड का भाव बढ़ जाएगा, उसका लैंड का भाव बढ़ जाएगा। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं प्रशांत जी, वही बात तो कह रहे हैं कि वहां जमीन का रेट बढ़ जाएगा, वहां निवेश आ सकेगा अगर उससे बेंगलोर जुड़ जाएगा। वो वही कह रहे हैं कि अगर उससे बेंगलुरु का नाम जुड़ जाएगा तो वहां विकास होगा, वहां जमीन का रेट बढ़ेगा, वहां के लोगों को इससे फायदा होगा, कर्नाटक की आर्थिक स्थिति और इससे और बेहतर होगी। बस एक लाइन बोलना चाहता हूँ, बोल लीजिएगा, बोल लीजिएगा। और उसका भाई का नाम पे जो है उसके लिए कर रहे हैं। ये जो भी जो किसान है, गरीब किसान है, उसका लैंड के लिए नहीं। जो शिव कुमार और उसका फैमिली ने 40-50 साल में इतना कमाया ना, 100, 150, 300, 500, 1000 एकड़ जो भी है उधर, उसका की कीमत बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। राम से भी आपत्ति है। उधर शिव कुमार ने जो रामनगर बोलते हैं उसको, उधर राम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लारी साहब, अच्छा जल्दी से पूरी कीजिए बात। एक लाइन बोलना चाहता हूँ, थोड़ा बोलना जरूरी है। बोलिए बोलिए बोलिए, लारी साहब के पास। प्रशांत जी आ रही है, प्रशांत जी आ रही है। देखिए, इस बार चुनाव में जीत के बाद जो विजयी उत्सव भारतीय जनता पार्टी ने मनाया, एक बार भी जय श्री राम का नारा नहीं लगा। जब कर्नाटक में बीजेपी हार गई, अरे सर, जब जय श्री राम बोलते हैं तब आपको आपत्ति होती है। एक बार भी जय श्री राम बोलते हैं तभी आपको आपत्ति होती है। आप नहीं बोल रहे तो भी आप बैठ करके गलत चीज है। लारी साहब वो बीजेपी नेताओं को कह रहे हैं, वो बीजेपी नेताओं को कह रहे हैं। आ रही हूँ प्रशांत जी, आ रही हूँ। लारी साहब, क्या आप अपनी अलायंस की पार्टी को समझाएंगे कि कम से कम राम का नाम रामनगर से मत हटाएं? क्योंकि आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार नाम बदलने की राजनीति करती है। अब जब यहां नाम बदला जा रहा है और राम का नाम हटाया जा रहा है, उस राम का नाम जहां जिनकी नगरी से जीतकर आप लोग आए हैं और उनके सांसद का हाथ पकड़कर संसद में चलते हैं, क्या समझाएंगे अपने अलायंस के नेता को कि मत कीजिए ऐसा, यह नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए? हंगामा क्यों बरपा है? आप लोग नाम चेंज कर रहे हैं तो माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर दिया। हमने तो नहीं कहा कि इलाहाबाद का नाम चेंज किया तो अल्लाह का नाम था उसमें। हमने तो किसी ऊपर वाले का नाम नहीं जोड़ा किसी जगह से। आपने फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या कर दिया, हमने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, हमारा विरोध सिर्फ ये होता था कि साहब इतना नाम चेंज कर रहे हैं। फैजाबाद का नाम था ही अयोध्या है, उसको मुगल लोगों ने आके 500 साल पहले फैजाबाद का नाम चेंज किया था। ठीक है, आप बात करिए। हम पुरानों में क्या था, फैजाबाद का नाम अयोध्या था। ठीक है प्रशांत जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। लारी साहब बोलिए ना, ये नाराज होके काम नहीं चलेगा, डिबेट में आए, अपनी बात रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं, ऐसे मुंह फुला के बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। बात करिए अपनी, लिमिटेड टाइम में सबसे बात करनी होती है। बोलिए। हम मछली बाजार, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ। बाजार में नहीं आए, रिपब्लिक चैनल पे आए। हाँ तो सुन रही हूँ ना सर, बोलिए। चलिए, देखिए, पहली बात है, हम लोग का विरोध सिर्फ वहां के खर्चों को लेकर होता था। आप लोग तो भगवान के नाम पर कर रहे हैं। अरे जगह का नाम है, उसका भगवान से क्या मतलब है? उनका इन राम जी से क्या मतलब है? आप काहे उसको धर्म से जोड़ रहे हैं? अभी राहुल गांधी जी ने कहा था, इशारा करते हुए, ये जो अपने आप को तथाकथित, ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है, हिंसा 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 बात करते हैं। आपने कह दिया हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं।
कहाँ कहाँ जो सामने तथाकथित बैठे थे उनको कहा गया मोदी एंड पार्टी। उस पलटन को बोला गया था जो राम के नाम पर, राम के नाम को बेचते हैं, उनको कहा गया था कि ये सिर्फ हिंसा करते हैं। वो भी तो हिंदू है, क्या वो हिंसक हैं? अखिलेश यादव जी जो उनके बराबर बैठे थे वो भी हिंदू हैं, क्या वो हिंसक? अरे मैं भूल गया, अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है आप लोग के हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है। अच्छा, चंद्रशेखर रावण हिंदू नहीं है, अवधेश प्रसाद हिंदू नहीं है, क्योंकि वो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट कास्ट से हैं। अच्छा, शेड्यूल कास्ट है वो लोग, इसलिए वो हिंदू है ही नहीं भाई। समझ रहे हैं आप लोग की मानसिकता। अच्छा, लारी साहब सुनिएगा, लारी साहब मैंने बड़ी शांति से आपकी बात सुनी है। लारी साहब मैंने बड़ी शांति से आपकी बात सुनी है, अब मेरी बात सुनिएगा, फिर मैं समीर जी से रिएक्शन लूंगी। सुन लीजिए, आपने कहा कि अगर राम के नाम को हटाया जा रहा है तो आपत्ति क्या है। अभी अपनी बात की शुरुआत में ही आपने कहा कि जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया तो हमने आपत्ति नहीं की। नहीं, सुनिए, आपने ये शब्द, आपके ये शब्द है सर, आपने बोला कि जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया तो हमने आपत्ति नहीं की, मतलब आपने आपत्ति नहीं की, ठीक है। उसी जगह मुगल सराय का नाम बदला गया तो आपके नेता ने सवाल खड़े किए, अलग अलग जगहों के नाम बदले गए तो आपने सवाल खड़े किए। अभी मुझे कई जगहों के नाम नहीं याद है, मैं सामने बोल रही हूँ, लेकिन कई ऐसी जगह हैं समीर जी जिनके नाम बदले गए, इन्होंने आपत्ति की है। और अब ये कह रहे हैं कि अगर राम का नाम हटाया जा रहा है तो राम के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए अनमिका जी, मुझे लगता है कि अगर जहाँ कांग्रेस की सरकार हो, अगर आराम से जुड़ा हमने ये लारी साहब रुकिए, लारी साहब आ रही हूँ, हटा तो उसमें अल्लाह का नाम है, तो हमने ये नहीं कहा कि अल्लाह का नाम हटा दिया गया है, अस्तित्व को खारिज किया हो। जो पार्टी हमने ये नहीं कहा था, आप उसको घुमाइए नहीं मेरी बातों को, फैसला पलट देंगे। अगर वो नाम हट रहा है तो उसको राम के नाम से क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने ये कहा है आपको। डीके शिव कुमार के भाई की जो चुनाव में हार हुई लोकसभा चुनाव में, उसका ये बदला डीके शिव कुमार ले रहे हैं। अगर डीके शिव कुमार को राम से इतनी आपत्ति है तो डीके शिव कुमार अपने नाम से भी शिव पहले हटाए। राम और शिव तो एक ही है ना, वो अपने नाम से शिव कुमार हटाते हैं, अपना नाम भी बदलें। मुझे लग रहा है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर राम के नाम पर जो भी होगा, वो मंदिर होगा तो हटाने की कोशिश करेंगे, शहर का नाम होगा तो हटाने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस अब उसी रास्ते पर चल चुकी है जिस रास्ते पर देश को बर्बादी को ले जाने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं, क्या नाम के बदलने से विकास आता है? आप शहर का नाम बदलोगे तो विकास आएगा? विकास तो सरकार का काम है लाने का। बिल्कुल। जब ऐसी भ्रष्ट सरकार बैठेगी तो उसका काम ही यही है कि नाम बदलो और पैसा बनाओ, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़वाओ, धंधा करो। मुझे लग रहा है सरकार का ध्यान विकास की ओर नहीं है, सरकार का ध्यान वहां पर पूरी तरह से हिंदू और मुसलमान करो, और मुसलमान वोट जो वोट बैंक कांग्रेस का रहा है पुश्तैनी वोट बैंक, उसे मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। ठीक है, इससे ज्यादा कांग्रेस की कोई कोशिश नहीं है। रंगरेज जी कह रहे हैं कि विकास आएगा इसलिए नाम हमने बदल दिया है, इसलिए नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है हमने। मतलब हम ये माने कि कर्नाटक की सरकार ने जो विकास बेंगलोर का किया है वो उसके आसपास के जिलों का नहीं कर पाए हैं, इसीलिए बेंगलोर के नाम पर तो मलाई खाना चाहते हैं। इनका बस चले तो मतलब कर्नाटक का नाम ही बदल के बेंगलोर रख दें, क्योंकि विकास सिर्फ बेंगलोर में हुआ है और कहीं तो हो ही नहीं सकता है, कहीं और विकास या निवेश आ ही नहीं सकता है कर्नाटक सरकार के मुताबिक, इसलिए नाम बदल रहे हैं। हाँ। क्या आपने विरासत बदलकर विकास होता है? क्या विरासत ठीक बात है, विकास होता है? प्रधानमंत्री मोदी का एक मिनट अनामिका जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बात कहना चाह रहा था कि ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही है, जब यूपी में नाम बदले जाते हैं भाजपा की, जहां जहां पे सरकारें हैं वहां पे अगर नाम बदले जाते हैं तो उन्हें मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। और वही राजनीति जो वो तुष्टिकरण, सर कहीं राम का नाम नहीं हटाया गया है, ना 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 रंगरेज जी, कहीं से भी राम का नाम या किसी की भावना को ठेस पहुंचे ऐसा नाम नहीं हटाया गया है। रंगरेज जी करेक्ट कर लीजिए खुद को, करेक्ट कर लीजिए खुद को। उत्तर प्रदेश में नाम बदला गया, मैंने खुद इस बात का जिक्र किया है, लेकिन क्या कहीं पर किसी की भावना को ठेस पहुंचे, किसी की आस्था आहत हो, क्या ऐसा नाम बदला गया है? मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश में राम के नाम से इतनी आपत्ति है क्यों कांग्रेस पार्टी को? ना नहीं, ये सारी चीजें बीजेपी ने तो शुरुआत की थी, अब कांग्रेस भी करने लगी और कांग्रेस तो करना भी चाहिए। उनकी बदल देना चाहिए, योगी जी ने उसको वापस उसको प्रयागराज बना दिया। अगर क्यों दिक्कत है आपको? वहाँ की डेवलपमेंट होता हो, वहाँ पर विकास की नदियां बहती हो, तो नाम बदलने में क्या दिक्कत है? अच्छा, मतलब आप करें तो विकास की नदियां बहेंगी और वो करें तो राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक है। आप करें, कांग्रेस के नेता करें तो विकास की नदियां बहेंगी, और वो करेंगे अगर वो नाम बदल रहे हैं, फिलिस्तीन का नाम लेते हैं। रंगरेज जी ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। रुकिए विक्रम।